नमस्कार. माय महानगरच्या लाईव्ह मध्ये मी वैभव पाटील आपलं स्वागत करतो. आपण पाहतोय की सध्या मुंबईमध्ये सध्या एका घोटाळ्याची चर्चा चालू आहे आणि हा घोटाळा म्हणजे टोरेस घोटाळा. टोरेस कंपनीने जवळपास हजारो कोटींचा घोटाळा करत पळ काढलाय. मात्र यामध्ये अनेकांनी आपली जी किंमत होती ती गमावलेली आहे. अनेकांनी आपली जी संपूर्ण साठवणूक केलेले पैसे होते ते सुद्धा गमावलेले. आणि या संदर्भात आता आपल्यासोबत बातचीत करण्यासाठी या सगळ्या घोटाळ्यामध्ये ज्यांनी गुंतवणूक केले होते असे भाजी विक्रेते आहेत माझ्यासोबत. काय सांगाल? सर्वप्रथम तुमचं नाव सांगा मला. प्रदीप कुमार बैस। प्रदीप कुमार जी, जैसा आपने देखा, आपको समझ आया कि जहाँ पे आपने टोरेस कंपनी में जहाँ पे आपने पैसा जो लगाया था, गुंतवणूक उसमें की थी, क्या कब आपको समझ में आया पूरा ये मामला जो घोटाला हो रहा है? सर ये लास्ट वीक में ही समझ में आया था। लास्ट वीक में पेमेंट नहीं आया अकाउंट में, तो लोगों को पूछा गया तो लोग बोले कि अकाउंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, हैप्पी न्यू ईयर है तो अकाउंट बैंक बंद है, बैंक का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने पैसा डाल दिया अकाउंट में। तो तभी मुझे डाउट हो गया था कि प्रॉब्लम है कंपनी का, लगता है कि इसके लिए कंपनी कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी वो लास्ट संडे को हमने देखा कि कंपनी का मतलब ऐसा ऐसा सीन हो रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉय लोग मैसेज कर रहे हैं ऐसा है वैसा है, कंपनी भाग रही है, आप लोग देखो आके, नहीं बाद में हमको बोलोगे। जो जैसे पहचान वाले थे जो बहुत सारे एम्प्लॉय, तो यही था कि कंपनी का मतलब पूरा एक भी प्लान होता है ना, मास्टरमाइंड, ये उन लोग का पूरा मास्टरमाइंड प्लान था कि हमको कैसे भागने का है, और वो मास्टरमाइंड प्लान में मैं फंस गया हूँ। इसके लिए अभी मैं अपील कर रहा हूँ सभी से कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रशासन और महाप्रशासन और मुंबई प्रशासन शासन सबसे मेरा और हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं उनसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारे पैसे हमको रिटर्न करें, क्योंकि हमारे आगे हमको जिसको पैसे देने का बहुत सारी तकलीफें हैं, किसको लोन भरना है, किसी को EMI भरना है, मतलब बहुत ऐसी तकलीफें हैं जहाँ से हमने उठाया है पैसे। तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है हमको, कि इतना प्रॉब्लम होने वाला है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते आगे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपको देखना है, किसी को लोन देना है, किसी को जो कर्ज आपने लिया उनको चुकाना है। लेकिन एक बात इसमें है कि कब ये शुरुआत हुई थी और ये टूरिस्ट कंपनी आपके पास कैसी आई? सर ये फरवरी में शुरुआत हुआ था। अभी हमारा दुकान दादर में ही है, सामने बाहर निकलेंगे तो टूरिस्ट कंपनी दिखता था। ये बन रहा था कुछ 3 से 4 महीना पहले ही, और 3 फरवरी 2024 में ये ओपनिंग किया था। ओपनिंग में बहुत अच्छा ओपनिंग किया था, ग्रैंड ओपनिंग होता है वैसा किया था। अच्छे लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आए थे, सेलिब्रिटी लोग आए थे, और जो फॉरेनर लोग थे पूरा रशिया के वो लोग थे, तो वैसा लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है। फिर भी मैं वहाँ पे फरवरी में नहीं गया, फिर मुझे लोग बहुत सारे लोग लेके आते थे, बोलते थे कि ऐसा है, ऐसा स्कीम है वैसा, फिर भी हमारा नहीं मिला। पर किसी ने हमें प्रूफ दिखाया कि देखो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपको देख लो, आप अकाउंट में पैसे आते हैं। ऐसा 4-5 हफ्ते हमने उनको देखा, 16-17 हफ्ता देखा, तो फिर भी मैंने जून में सोचा अगर इनको पैसा आ रहा है तो हमको भी आएगा। तो हमने भी वहाँ पे जाके 6,70,000 का ही लिया। मैंने बोला चलो 6,70,000, हमको भी पैसे आ रहे थे उसके, पर हमने गलती किया कि जो पैसे हमको आ रहे थे फिर हम वही पैसे वहाँ पे फिर से डाल देते थे। तो सालाना आप कितना पैसा आपने उस स्कीम में डाला था? सर अभी ये 6 महीने में कुछ 4 करोड़ 55 लाख के आसपास जो ऑन अकाउंट मैंने पैसा डाला था। लोगों के पैसे लेके, कुछ वेंडर लोग हमारे थे उनका पैसा रुका के जिनको देने का था, और कुछ हमारे एम्प्लॉय लोग हैं जिनका भी सैलरी नहीं दिया हूँ, सबका पैसा मतलब मिला के ऐसा, और बैंकों से कुछ लोन लेके 160 का जो हमारे स्टेटमेंट में मैंने दिया है, उस स्टेटमेंट में लोन का पूरा है, मल्टीप्लाई बैंक से हमने लिया है। तो अभी ऐसा हो गया कि वो लोन एक तो 60 का तो है ही, पर वो भरना पड़ेगा मुझे जाके कम से कम 3 करोड़ के आसपास। वो लोन ही हमारा इतना मतलब सबसे सरदर्द है कि अभी आगे में क्या बैंक वालों को, क्योंकि वो अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन आपको भी पता है कि कितना महंगा रहता है और कितना कॉस्टली रहता है उसका EMI वगैरह। तो अभी वो हर महीना भरना पड़ता है, वो मुझे हर महीना 7 से 8 लाख रुपए भरना ही भरना है EMI। तो वो सब सारी चीजें अभी आगे मैं कैसे कर पाऊंगा खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मुझे ये अपील है हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर सर से कि जो उन्होंने हमें कल हम उनसे मिल के भी आए थे, और साथ में हमारे किरीट सोमैया जी भी थे, और हमारे हमारे यहाँ के हमारे MLA और अभी जो मंत्री आशीष शेलार जी ने भी हमको सपोर्ट किया। उन्होंने भी बोला है कि हाँ आप चिंता ना करो, पैसे आपको रिटर्न होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। खाली बस अपना हमारा मुंबई पुलिस है जो अच्छी तरीके से कार्रवाई करे और हमें अपना पैसा दिला दे, तो हमको भी एक जीने की राह मिल जाएगी। गलती तो देखो हमारी ही है, हम इन लोग को बोल रहे हैं
पर गलती हमारी है कि हमने ही लालच में पैसा डाल दिया इधर उधर से, एक सारी गलती हमारी ही है। हम किसी के ऊपर ऐसा ब्लेम नहीं कर रहे कि गलती हमारी नहीं है, गलती तो हमारी ही है सारी, क्योंकि हमने ही खुद गलती किया, लालच में आके हमने लोन लिया, इनका पैसा डाला उनका पैसा डाला, लोगों से पैसा लिया, जो बेचारा हमारा बिजनेस में सहयोग करता था उनका भी पैसे हमने डाल दिए, जो वेंडर बेचारे हमको माल देते, जो फार्मर हमको माल देते तो उनके भी पैसे हमने डाल दिए लाके। तो अभी ऐसा रिस्पॉन्स हो गया कि लालच के चक्कर में कि कंपनी मतलब एक होता ना, अभी पॉजिटिव प्लान बना के रखती है कंपनी की, हाँ सब मास्टरमाइंड प्लान होता है। अभी कंपनी का प्लान है कि इसमें और कौन सारे लोग हैं इन्वॉल्व इंडिया, क्योंकि फॉरेनर की कंपनी इतना जल्दी इतना प्लान करके भाग नहीं सकती पैसे ले जाके। कुछ तो है जो यहाँ के भी लोग इसमें होंगे अवेलेबल, अप्लीकेबल तो होंगे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इंडिया में, बिना इंडिया के सपोर्ट के ये लोग इतना बड़ा काम कर नहीं सकते। लोगों को ब्रांचेस खोलना, अभी हर आदमी को पता है यहाँ पे पुलिस चौकी है 500 मीटर के नज़दीक में, और बड़े बड़े यहाँ पे नेता लोग हैं जो आजू बाजू में ही रहते हैं, उनको सबको मालूम है कि ये प्लान चल रहा है। अभी प्लान का स्कैम है कि क्या है, उनको अंदर का पूरा रिपोर्ट तो हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है, तो हमारा यहाँ छोटा सा पीके वेजिटेबल करके ये है, तो हमको हमारे 100 जन जानते ही हैं कि यहाँ पीके वेजिटेबल भाजी का सप्लायर करता है, हमारे 100 वेंडर जानते ही है। तो ऐसा इतना बड़ा कंपनी टोरेस जो पूरा इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें इशू है। इंडिया के लोग है जो इंडिया के कुछ लोग शायद हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंपनी जल्दी भाग नहीं सकता, और रातों रात भागने का मतलब है कि ये मतलब पहले से उनका मास्टरमाइंड था कि लोगों को और बहुत सारे ब्रांचेस दिखाना कि ओपनिंग हो रहा है, हमारा दिल्ली में आ रहा है, जयपुर में आ रहा है। कंपनी ने अभी बोला था मार्च में हमारा दिल्ली में चालू होने वाला है, फिर जयपुर में चालू होना है, और उसने अपडेट दिया है, टूरिस्ट चैनल में अपडेट दिया है कि हमारा 5 मॉल में आने वाला था, जैसे सिटी मॉल, उसने एग्जैक्ट नाम भी दिया था, सिटी मॉल, इन्फिनिटी मॉल, आर सिटी मॉल, आपका प्लेडियम मॉल, कोरम मॉल थाने में, उसने ऐसा जगह का भी नाम बताया था कि यहाँ यहाँ पे हमारे आउटलेट 5 और आने वाले हैं। तो लोगों को भरोसा मतलब था कि हाँ कंपनी और चलेगी, 5 साल 2 साल 1 साल कंपनी चलेगी, कंपनी भागेगी नहीं, हो सकता है कंपनी अपना प्रमोशन कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसके भरोसे पे लोगों ने डाला। जो भी आज 1 से 1.5 लाख लोग परेशान है, किसी ने घर पे बेच के लाया है पैसा, किसी ने गिरवी रखे, क्योंकि देखो कमाने की चाहत सबको होती है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे नेता रहे, चाहे मंत्री रहे, कोई भी रहे, हर आदमी को। अभी कोई एमएलए है तो उसको मंत्री बनने का शौक रहता है, कोई मंत्री है तो उसको प्रधानमंत्री बनने का शौक रहता है, तो हर आदमी को ऐसा अपना अपना एक शौक रहता है। हर आदमी ने सोचा था और हर आदमी वही सोच के आगे प्लान किया था कि हाँ क्या करना है। अभी हमने भी लोन लिया था तो हम भी सोचे थे कि चलो हमारा 2-3 महीने में पेमेंट रिटर्न आ जाएगा तो हम लोन भर देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होएगा हम उससे अच्छा कुछ करेंगे आगे। तो हर आदमी का एक प्लान था, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है कि सर क्या बोलूं, अभी बोलने के लायक ही नहीं है कुछ सब। बात अभी जैसे आपने बोला कि लालच बुरी होती है, हाँ। उसके तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा घोटाला जो हो चुका है अभी, इस घोटाले में तकरीबन ना जाने तो मुंबई से और आजू बाजू के परिसर से हर बहुत से लोग हैं जो इस घोटाले में फंस गए। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं हम कि जो ये स्कीम थी, एग्जैक्टली स्कीम क्या थी, मतलब कैसा कंपनी आपको इंट्रोड्यूस करती थी? सर ये कंपनी का ऐसा था, स्कीम जो था ना एक चैन सिस्टम था, नेटवर्किंग सिस्टम होता है ना, चैन सिस्टम, लोगों को लाओ जोड़ो, उनके कमीशन आपको मिलेंगे, फिर वो कंपनी वीकली वीकली पैसा देती थी, तो लोगों को लालच होता था। अगर जैसा भी कंपनी 2 महीना 3 महीने में एक बार पैसा देगी तो आदमी इतना नहीं जुड़ता। आपको कितना महीना पैसा रिटर्न आया? सर मेरे को पैसा 3 से 4 महीने रिटर्न आए थे, पर मैंने वही पैसे फिर से रिपर्चेस कर दिए और वही पैसे फिर से कंपनी को डाल दिए, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि कंपनी भाग जाएगी। मैं तो हमने सोचा था कि 4 महीने हमारे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएंगे स्टार्टिंग में, 3 महीने में हमारे प्रिंसिपल, लेकिन हमारे प्रिंसिपल अमाउंट आने के बाद फिर भी हमने फिर से वही पैसा हमने कंपनी को डाल दिया उठा के, जो हमारे पैसे थे, और फिर लोगों के भी पैसे ले जाके वहाँ पे डाल दिया। बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ लोगों को मैंने जो कैश में कराया हूँ, जो हमारे बच्चे लोग हैं 5 लाख 2 लाख 1,50,000, उन लोग का मिला के कम से कम मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए लोगों को कराया। लेकिन कैश का भी हम जिक्र करेंगे तो आज का अपना इंडिया का कानून क्या है कि लोग जब प्रॉब्लम में आता है तो उनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप पैसा कहाँ से लाए, क्यों लाए, कैसे लाए, कैश कहाँ रखे थे, क्या किए थे, बहुत सारे ये सारे फिर रूल्स चालू हो जाते हैं सिस्टम के। अभी वो टोरेस कंपनी जो दिन का कैश लेती थी, कैश पे उसका कैसा पॉइंट ज्यादा था, 0.3 0 पॉइंट ज्यादा, तो लोग वो लालच में कैश निकालते थे, कोई बैंक से पैसा कैश निकाल के लाता था, कोई किधर से कैश लाता था, कोई दूसरे से कैश मांगता था, कोई मतलब बहुत सारे लोग कैश का ही ज्यादातर ये करते थे। अभी कैश मतलब कैश का कैसा हो गया है कि अपने इंडिया में रूल ऐसा है कि कैश आपने लाया क्यों, कहाँ से लाया, आप कैश क्यों पैसा भर रहे हो,
तो मैंने जितना ऑनलाइन डाला था, मैंने लोगों का जो कैश डाला था उसका तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। जो आज बेचारे कैश डाले हैं पैसा, वो बेचारे तो बहुत परेशान हैं, वो बता भी नहीं पा रहे अपने आप की आप बीती। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो लोन लिया है, मैंने स्टेटमेंट भी दिया है, मैंने कहाँ कहाँ से पैसे उठाए। हमारे वेंडर हैं जो अभी आज मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको चाहिए तो मैसेज भी वो दिखाता हूँ दूसरे मेरे मोबाइल में। वो गाली भी देते हैं कि आपने टोरस में डाला, तो मैं क्या करूँ, उसकी हमारी गलती नहीं। हमारा बिजनेस से और टोरस से कोई लेना देना, आप हमको हम पैसा दो, हमसे आपसे कुछ लेना देना है ही नहीं, हमारा पैसा चाहिए बस हमको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं फेस कर रहा हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि ऐसा न्यूज हो गया है कि पूरे मतलब इंडिया में, पूरे मुंबई और पूरे इंडिया में फैल रहा है लोगों को। तो जो लोगों को पता चल रहा है कि मैंने उसमें वहां पे पैसा डाल दिया है सब लोगों का, तो सब मतलब एक होता है ना कि एक प्रेशर होता है लोगों के ऊपर, वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपना पैसा दो, आप मुझे पैसा दो, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आगे मेरे साथ बहुत फेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या आगे मैं क्या सेटिस्फाइड हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि अभी ये लोन ही जो है वो हमारा अनसिक्योर लोन जो होता है कंपनी का, इसको भरने के लिए लोन वाले तो कभी आपको पता है कि छोड़ते नहीं। वो हम लोन के लिए ऐसा ऐसा होता है कि वो जब तक आप पैसे नहीं उनको भरोगे तो उनके भी बहुत सारे वसूल करने के तरीके रहते हैं। तो ये सारे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है। तो अभी आगे हम क्या कर पाएंगे, हमको खुद को भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए मुझे मुंबई पुलिस और प्रशासन और शासन और हमारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन है कि आप कैसे भी करके लोगों तक पैसे पहुंचाए और हमारे भी पैसे हमें दिलाएं, हमको भी एक जीने की चाह मिल जाएगी। बस हमारा यही निवेदन है और यही अपील है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी से। निश्चित धन्यवाद आमचे बातचीत करने के लिए. तर एकंदरीत आपण पाहायला गेलं तर ज्यांच्याशी आपण आता बातचीत केली त्यांनी या टोरेस कंपनीच्या घोटाळ्यामध्ये जवळपास 4 कोटींहून अधिकची रक्कम ही गुंतवणूक म्हणून केली होती. आणि हे खरं तर कोण आहेत तर एक केवळ पीके व्हेजिटेबल्स अँड फ्रुट्स सप्लायर्स म्हणजे कोण आहेत तर भाजी विक्रेते. ते कुठे आहेत तर एक्झॅक्टली ज्या टोरेस कंपनीमध्ये जिथे घोटाळा झाला त्याच्या समोरच्याच परिसरामध्ये राहणारे हे रहिवासी आहेत. मित्रांकडून असेल किंवा लोकांकडून असेल त्यांना या सगळ्या टुरिस्ट कंपनीतील या सगळ्या गुंतवणुकीबाबत असेल मिळणाऱ्या प्रॉफिट बाबत माहिती आली आणि त्या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी गुंतवणूक सुद्धा केली. मात्र केवळ 6 महिन्यांमध्ये मिळालेल्या या प्रॉफिटमध्ये आणखी त्यांना गुंतवणूक करायची वाटली. मात्र त्याच वेळेला संपूर्ण हा प्रकार घडला आणि घोटाळा झाला. यामध्ये जवळपास त्यांनी आपले 4 कोटींहून अधिक रक्कम जी ती गमावलेली आहे. मात्र आता या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती पोलिसांकडे सुद्धा त्यांनी अपील केलेलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुद्धा संपूर्ण या प्रकरणी चौकशी करून जी रक्कम आमची गेलेली आहे ती पुन्हा मिळवून देण्याची मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे आता या सगळ्या प्रकरणी नेमकं प्रशासन, सरकार, पोलीस यंत्रणा कशा प्रकारे तपास करणार आणि या सगळ्यांना कशा प्रकारे दिलासा देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कॅमेरा पर्सन अवधेश कोरीसह मी वैभव पाटील, मुंबई.